हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि सैलरी निगोशिएट कैसे करना है, कितना कॉन्फिडेंट रहना है और किस तरह से आप क्या प्रपोज कर सकते हो, कौन से जेन्यून पॉइंट रख सकते हो। तो जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। और आज का जो वीडियो होने वाला है, कैप्शन पढ़ के आपको पता होगा, ये एक पुराने वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले मैंने बताया था कि 70 आवर वीक डिजिट, उस टाइम भी मैंने बोला था नहीं पकड़ना है, बात समझना है क्यों करना चाहिए। क्योंकि करियर का एक इनिशियल फेज जो है वो लर्निंग फेज होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर सीख सकते हो, मेहनत कर सकते हो। ये मेहनत करने के लिए आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उस टाइम पे, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो काम को सीखने में, समझने में। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए 70 आवर वीक। फर्स्ट थिंग जो है वो है प्रोडक्टिविटी का वर्क आवर से कोई लेना देना नहीं है। ये इसका हिंट मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था। जब आप जाकर देखोगे तो समझोगे मैंने बोला था 70 आवर, कोई फिक्स डिजिट नहीं है। 68 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है। अगर सीखने में थोड़ा वक्त लगता है तो ठीक है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है। आप करियर के इनिशियल फेज में हो, ज़रूरी है चीज़ें सीखनी। क्योंकि जो एजुकेशन है आपको, जो स्कूल कॉलेज में दी गई है, वो रियल टाइम इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो आप कुछ भी सीख कर नहीं आते हो, तो आपको यहाँ सिखाया जाता है, आप सीखते हो। तो मेहनत करके यहाँ सीखोगे जब, तो 10-12 साल में आप काफ़ी अच्छे निखर कर आओगे और एक लग्जरियस लाइफ जियोगे जो आप दूसरों को देखते हो। तो पिछली वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हो। आज के वीडियो में यही बता रहा हूँ कि जो कहना इनके लिए आसान है, ये पुराने जनरेशन के लोग हैं। कह देते हैं किसी इंटरव्यू में कि नेशन के लिए, देश के नाम पे यूथ को करना चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट कहीं ना कहीं सही है। आप नेशन बिल्डिंग के लिए उसी देशवासी एम्प्लॉई को ज़्यादा सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? आप सैलरी दे दो ज़्यादा। आप फ्रेशर को आज भी 3-4 लाख में हायर कर रहे हो। इंडिया का जो वेजेस है सबसे कम में से है। सबसे कम तो नहीं कहूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं है। जब ये इन्फ्लेशन आप देखोगे, 10 साल पहले इनकी कंपनी कितना देती थी सैलरी और 10 साल बाद कितना देती है, और इन्फ्लेशन देश में कितना हुआ है, कोई लेना देना नहीं है। ये अपने हिसाब से दे रहे हैं। सर, जो मेट्रो सिटीज़ में जहाँ जहाँ आपने ऑफिसेस खोल रखी है, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, पुणे, वहाँ के रेंट पिछले 10 साल के और अभी के आप कंपेयर करो, अफोर्डेबल नहीं है। आप सैलरी उतनी ही दे रहे हो, लेकिन आपके हायर मैनेजमेंट की सैलरी कहीं लाखों करोड़ों में बहुत ईजिली जा रही है। सेकेंड थिंग, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, बाहर का प्रोजेक्ट होता है, आप पर आवर या पर एम्प्लॉई बिलिंग लेते हो डॉलर्स में, और यहाँ सैलरी उसको कहीं कम देते हो। तब आप उस चीज़ को क्यों नहीं जस्टिफाई कर रहे हो? थर्ड थिंग जो मैंने नोटिस किया, कोई नहीं बात कर रहा, बिलिंग पे तो बोल ही रहा है। आईटी जॉब्स का तो दे रहे हो, आपको बिलिंग आ रहा है। उन जॉब्स का क्या आपकी कंपनी में जिनके लिए कोई बिलिंग नहीं आती? एडमिन, एचआर, सपोर्ट सिस्टम, इनकी बिलिंग नहीं होती, इनकी अच्छी सैलरी भी नहीं होती। आईटी वाले तो लाखों में खेल रहे हैं, ये सारे के सारे हज़ारों में ही खेल रहे हैं। आप कहीं के भी डेटा उठा के देख लो, किसी भी कंपनी के, और आप कह रहे हो कि बस बंदा मेहनत करे, तो बैल बना देते हैं। बैल बन के इंसान कर सकता है। देन सिटी रेंट मैंने ये आपको बताया कितना महंगा है। दूसरा, आप जीते हो लग्जरियस लाइफ, या कोई भी जो उस लेवल पे है, जिन किसी से भी आप कंपेयर करते हो कि ये इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, वो बिजनेस क्लास से चलता है, मर्सिडीज से चलता है, ड्राइवर रखा है, ऐसो आराम है। जिस यूथ को आप कह रहे हो 70 आवर काम करेंगे, 70 आवर्स, वो कहीं मेट्रो से आ रहा है, गाड़ी बाइक कुछ भी चलाकर आ रहा है, ट्रैफिक में 2 घंटे 3 घंटे रहकर आ रहा है, बस से आ रहा है, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की खाते 2 घंटे का ट्रैवल में उसका टाइम जा रहा है, खुद से खाना कुछ बैचलर्स बना रहे हैं। उनका हिसाब क्या? वो तो उनकी लाइफ से आप काउंट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनकी उतनी सैलरी नहीं है कि आपकी तरह लग्जरियस लाइफ जिए और चीज़ें करें।
बट आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 70 आवर वीक काम करें। तो ये चीज़ जस्टिफाइड तब होगी जब आप बैलेंस वे में स्टेटमेंट दोगे। करना चाहिए, मेहनत करने को हर यूथ रेडी है, क्योंकि कोई भी काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है वो, मैं मान के चल रहा हूँ, काम चोरी नहीं कर रहा है, तो मेहनत करने को रेडी है, उसको उसके बदले में पैसे भी मिलने चाहिए। अगर मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग फैक्टर होता है और वो एफर्ट थोड़ा और ज़्यादा दिखाएगा। देन एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है, वुमेन वर्कफोर्स, उनका क्या, कितना भी देश एडवांस हो गया, स्टिल आप जाकर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय से पूछोगे, विमेन एम्प्लॉय से, वो घर का काम देखती हैं, बच्चों को वही ज़्यादा से ज़्यादा देखती हैं। तो अगर 70 आवर वो वर्क को देंगी, साथ में ट्रैवलिंग को देगी, तो फिर घर कौन देखेगा? क्योंकि उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि किसी और को हायर कर लें, बच्चे देखने के लिए घर में नौकर रख लें। तो इस पूरी की पूरी वुमेन वर्कफोर्स को आप इग्नोर ही कर रहे हो एक स्टेटमेंट में। वो क्या करेंगी? मेहनत करने को वो भी रेडी हैं, ना किसी ने नहीं कहा। अगर कोई काम करने आया है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो मेहनत करने के लिए आया है, लेकिन उसके बदले में उसको मिलना भी तो चाहिए। देन आप अगर कोई डेटा देखोगे, बहुत से जगह पे आपको इजीली मिल जाएगा कि बहुत सी कंट्रीज में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में 70 आवर्स तो छोड़ो, 50 आवर, 48 आवर से भी कम है वर्किंग आवर। इवन 4 डेज वीक वर्क वीक की बात चल रही है, बट प्रोडक्टिविटी उनकी हाई है। तो आप ऑफिस में बिठा लो 50 घंटे, 100 घंटे बिठा लो, और बंदा काम ही नहीं कर रहा है तो क्या फ़ायदा? कागज़ पे वो लिखने को 100 घंटे हो जाएंगे, ये 100 आवर पर वीक काम करता है, बट काम नहीं होता है। कोई 30 घंटे ही बैठता है लेकिन काम अच्छे से करके जाता है, वो 30 घंटे डेडिकेटेड होके काम करता है। तो ये जो एक 70 आवर वर्क वीक का डिबेट चल रहा है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने दोनों पे अलग अलग वीडियो बना दी है। आप अपने सजेशन दो, कोई एड ऑन पॉइंट हो तो वो बताओ। और एक बैलेंस अप्रोच में उनको भी बोलना था जो उन्होंने नहीं बोला, तो बैलेंस अप्रोच में बताना चाहिए। और आप क्या कहते हो, आप अपने सजेशन दो। मेरे तरफ से इतना ही है। थैंक यू।